नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DR मैथ क्लास पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 11.1 रचनाएं जिसका प्रश्न 1 और 2 इस वीडियो में हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। तो हमें 90 डिग्री का एक कोण बनाना है। एक किरण दी हुई है तो हम क्या करेंगे, किरण खींचते हैं। एक किरण हम ए बी खींच लेते, बिना नाप के एक किरण बना लेंगे। ये हमने किरण बनाई है। अब इसका नाम कर देंगे ओ ए, कुछ भी नाम दे सकते आप। ओ और ए एक किरण है। अब इसके प्रारंभिक बिंदु, इस किरण का प्रारंभिक बिंदु होगा ओ, यानी यहां से किरण शुरू होती है ए तक जाती है। ओ पर प्रकार की नोक रखी, यानी ओ को केंद्र मानकर सुविधाजनक त्रिज्या लेकर, यानी कितनी भी त्रिज्या ले लो, कितना प्रकार खोल लो, बिना नाप ए और एक चाप लगाना है। ओ को केंद्र मान के एक चाप लगाना है सुविधाजनक त्रिज्या लेके, इस प्रकार। और जो ये चाप ओ ए को किस बिंदु पे काटेगा, बी बिंदु पे। ओ ए को चाप जिस जगह काटेगा वहां लिख देंगे बिंदु बी। फिर उतनी ही त्रिज्या लेके, यानी फिर प्रकार को कम या ज्यादा नहीं करेंगे, बिंदु बी पे रखे और इस प्रथम चाप के ऊपर चाप लगाएंगे और जिस बिंदु पे काटे वह बिंदु होगा इसका सी। फिर बिंदु सी पे रखे, वही त्रिज्या रहेगी, उसी त्रिज्या का चाप लगाएंगे प्रथम चाप के ऊपर और वहां बिंदु लिख देंगे। सी के बाद में क्या लिख देंगे, बिंदु डी। अब हमें सी और डी का समद्विभाजक करना है, मतलब प्रकार के नोक सी पे रख के ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे और वही त्रिज्या लेके बिंदु डी पर प्रकार की नोक रख के और एक चाप लगाएंगे और जहां पे दोनों चाप प्रतिच्छेद करेंगे वहां बिंदु लिख देंगे ई। और बिंदु ई को हम मिलाएंगे ओ से, बिंदु ई को ओ से मिलाती हुई ये किरण खींच देंगे अपन ये। अब ये कोण हो गया अपना 90 डिग्री का। अब इसको पुष्टि करते किस प्रकार हुआ है। देखो, एक चाप इसका कहलाता है 60 डिग्री का, तो यानी बी से लेकर सी तक हो गया 60 डिग्री। और दूसरा चाप ये भी 60 का है, सी से लेकर डी तक ये 60 का। तो हमने क्या किया, सी और डी का समद्विभाजक किया, यानी 60 का आधा किया। तो 60 का आधा कितना हो गया, 30। यहां से यहां तक 30 और ये 60 और 30 कितने हो गए, 90। अब इसकी रचना देखते हैं, रचना हमने कैसे इसको बनाया है। तो रे रचना के चरण आपको बता रहा हूं मैं। तो रचना के चरण, सर्वप्रथम ओ एक किरण खींची, तो हमने सबसे पहले ओ एक किरण खींची थी। फिर बिंदु ओ पर, यानी ओ को केंद्र मानकर सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो ओ एक को बिंदु बी पर काटता है, तो ये बिंदु बी प्राप्त हुआ इससे हमें। फिर बिंदु बी से उसी त्रिज्या का, यानी प्रकार को कम या ज्यादा नहीं करके उसी त्रिज्या का चाप लगाया जो प्रथम चाप को, पहले वाले चाप को किस बिंदु पे काटता है, बिंदु सी पे काटता है, इसलिए बिंदु सी प्राप्त हो गया। फिर हमने क्या किया, बिंदु सी से उसी त्रिज्या का चाप लगाया जो प्रथम चाप को बिंदु डी पर काटता है, इसलिए हमें बिंदु डी प्राप्त हो गया। फिर क्या किया, हमने बिंदु सी और डी से समान त्रिज्या के चाप लगाए जो बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमने समान त्रिज्या लेकर ऊपर की ओर चाप लगाए, जहां दोनों चाप प्रतिच्छेद करे वहां बिंदु हमने ई लिखा। फिर ओ ई को मिलाने पर, ओ को ई से मिलाने पर हमें त्रिभुज वो कोण प्राप्त हुआ ए ओ ई। ये ए ओ ई, ये कोण कितने डिग्री का प्राप्त हुआ, हमें 90 डिग्री का प्राप्त हुआ। अब इस रचना की पुष्टि, यानी ये रचना सही है या नहीं, इसकी पुष्टि देखते हैं। तो हमने क्या किया, ओ सी बी सी सी डी और ओ डी को मिलाया। रचना की पुष्टि करते हैं हम। तो हमने क्या किया, ओ बी सी ओ सी डी और ओ डी को मिलाया, जिससे हमें ओ बी बराबर बी सी बराबर ओ सी, यानी ओ बी सी और ओ सी बराबर है, क्योंकि ये एक ही चाप की त्रिज्या है और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है, इसलिए त्रिभुज बी ओ सी एक समबाहु त्रिभुज होगा और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए बी ओ सी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसी प्रकार सी ओ डी भी समबाहु त्रिभुज होगा, सी ओ डी इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर है, एक ही चाप की त्रिज्या है, इसलिए यहां से यहां तक का कोण कितना होगा, 60 डिग्री का। और हमने
सी डी का समद्विभाजक खींचा था ई, इसलिए सी ओ ई क्या होगा, इस पूरे का आधा होगा, इसलिए 60 में 2 का भाग दिया तो सी ओ ई हमें प्राप्त हो गया 30 डिग्री। और हमें चाहिए ए ओ ई, तो ए ओ ई किसके बराबर है, बी ओ सी प्लस सी ओ ई के बराबर। तो हमने बी ओ सी का मान रखा 60 और सी ओ ई का मान रखा 30 यहां से, और 60 और 30 को जोड़ा तो 90 डिग्री, इसलिए ए ओ ई हमें प्राप्त हुआ 90 डिग्री। इसका मतलब हमारी रचना एकदम सही है। प्रश्न नंबर 2, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। तो जिस प्रकार हमने प्रश्न 1 में किया था 90 डिग्री के कोण की रचना, उसी प्रकार हम इसमें 45 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक किरण बनाएंगे और उसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना के उसका समद्विभाजन करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, किरण बनाते हैं ओ ए। तो पहले प्रश्न की जैसे ही हम इसमें भी एक किरण बनाएंगे ओ ए, और इस किरण का नाम यहाँ ए बिंदु हो गया इसका बिंदु, ओ इसका प्रारंभिक बिंदु, ये हो गया इसका ओ। अब हम बिंदु ओ पर प्रकार की नोक रखे, यानी ओ को केंद्र मान के सुविधाजनक त्रिज्या लेके एक चाप लगाएंगे जो इस ओ ए को काटता हुआ आगे बढ़ेगा। अब जिस बिंदु पे ओ ए को काटेगा वहां बिंदु अंकित करेंगे अपन बी, यानी इसको बी बिंदु पे ये काटता है। फिर उसी त्रिज्या का इन प्रकारों कम या ज्यादा नहीं करके बिंदु बी पे प्रकार की नोक रखिए और उस चाप के ऊपर चाप लगाएंगे और वह बिंदु अंकित करेंगे वहां पे बिंदु सी। अब सी पे प्रकार की नोक रखे आगे चाप लगाएंगे और ये चाप कम रहेगा उसको आगे थोड़ा और बढ़ा लेंगे। बिंदु सी पे प्रकार की नोक रखी और इस प्रथम चाप के ऊपर एक चाप यहां लगाया और यहां बिंदु अंकित कर देंगे अपन बिंदु डी। अब सी और डी का हमको करना है समद्विभाजक, इसलिए बिंदु सी पर प्रकार की नोक रखे, ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे और बिंदु डी पर प्रकार की नोक रखे, ऊपर की ओर चाप लगाएंगे। जहां पे दोनों चाप प्रतिच्छेद करेंगे उनको हम मिलाते हैं। ये हमने इसको डेड डैश लाइन से मिलाया। अब डेड डैश लाइन से क्यों मिलाया, क्योंकि हमें यहाँ पे 90 डिग्री का कोण प्राप्त नहीं करना, हमें 45 डिग्री का कोण प्राप्त करना है। और ये बिंदु हमें किस पे मिल रहे हैं, बिंदु ई पे मिल रहे। और ई को जब हमने ओ को ई से मिलाया तो ये प्रथम चाप को बिंदु एफ पे प्रतिच्छेद करता है, तो ये बिंदु अपना प्राप्त हो गया एफ। अब हमें क्या करना है, बिंदु बी और एफ से इस 90 डिग्री कोण का समद्विभाजक करना है। तो हम प्रकार को थोड़ा ज्यादा खोल लेंगे या उतना भी रख सकते हैं। बिंदु बी पे रखा और एक चाप लगा दिया और ये कहिए चाप हम बिंदु एफ पे रख के करेंगे। बिंदु एफ पे लगाया उसी त्रिज्या का और एक चाप लगाया, जहां पे दोनों चाप प्रतिच्छेद हो रहे वहां बिंदु अंकित करेंगे एफ के बाद में बिंदु जी। अब हम ओ को जी से मिलाएंगे, बिंदु ओ को जी से मिलाती हुई किरण खींचेंगे। इस प्रकार हमें ये कोण ए ओ जी 45 डिग्री का प्राप्त होएगा। अब इसकी हम रचना के चरण देख लेते हैं इसके। तो रचना के चरण, तो सर्वप्रथम ओ ए एक किरण खींची, तो हमने ओ ए किरण खींची, बिंदु ओ को केंद्र मानकर सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाए जो ओ ए को बिंदु बी पर काटता है। हमने एक त्रिज्या लेके को चाप लगाया जिससे हमें बिंदु बी प्राप्त हुआ। फिर बिंदु बी से उसी त्रिज्या का चाप लगाया जो प्रथम चाप को बिंदु सी पे काटता है, और हमने बी पे प्रकार की नोक रख के चाप लगाया जिससे हमें बिंदु सी प्राप्त हुआ। फिर बिंदु सी से उसी त्रिज्या का चाप लगाया जो प्रथम चाप को बिंदु डी पर काटता है। फिर हमने सी पे प्रकार के नोक रख के बिंदु डी प्राप्त किया। फिर सी और डी यानी बिंदु सी व डी से समान त्रिज्या लेकर दो चाप लगाए जो बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। सी और डी से समान त्रिज्या लेकर हमने ऊपर की ओर दो चाप लगाए जो बिंदु ई पे प्रतिच्छेद करते हैं। ओई को मिलाया, हमने क्या किया, ओई को मिलाया जो प्रथम चाप को बिंदु ए पर काटता है, और ये प्रथम चाप को बिंदु किस पे काटता है, एफ पे। तब हमें कोण ए ओ ई 90 डिग्री प्राप्त हुआ। ए ओ ई ये कितने डिग्री का प्राप्त हुआ था हमें, 90 डिग्री का, जो प्रथम रचना में हम कर चुके पहले प्रश्न में। फिर बिंदु बी व एफ से समान त्रिज्या लेकर दो चाप लगाए जो बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर हमने बी
और एफ से समान त्रिज्या के चाप लगाए जो बिंदु जी पे प्रतिच्छेद करते। फिर ओ जी को मिलाया, ओ जी को मिलाने समय ए ओ जी कितना डिग्री का प्राप्त हुआ? 45 डिग्री का प्राप्त हुआ। अब उसकी हम पुष्टि कर लेते हैं। तो कोण ए ओ ई बराबर 90 डिग्री रचना से, तो हमने रचना से हमें देख ही लेते हैं यहाँ पे ए ओ ई 90 डिग्री का है प्रश्न 1 के अनुसार। फिर ए ओ जी, ये ए ओ जी क्या होगा? इस ए ओ ई का समद्विभाजक है, मतलब इसका आधा है, तो 1/2 ए ओ ई। क्यों? कारण लिया हमने ए ओ ई का समद्विभाजक है इसलिए। फिर हमने इनके मान रख दिए, ए ओ जी बराबर 1/2, ए ओ ई के स्थान पर हमने रख दिया 90 डिग्री, और 90 में 2 का भाग दिया तो हमें प्राप्त हो गया 45 डिग्री। इस प्रकार हम रचना की पुष्टि कर पाते हैं, तो रचना सही निकली अपनी।